हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा फिर से अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और हेल्पफुल वीडियो लेकर आ गया हूं। आप सभी एस्पिरेंट्स को पता है कि AIA-PGT के हम लोग काउंसलिंग अभी करा रहे हैं सेंट्रल लेवल पर। साथ ही अब राउंड 1 फिनिश हो गया, उसकी रिजल्ट भी आ चुकी है और अब अलग अलग स्टेट्स की 1 बाय 1 नोटिफिकेशंस आती जा रही हैं लगातार। और जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलते जा रही है, मैं आप लोग की हेल्प के लिए जैसे कि वीडियोस लाता हूं वैसी वीडियोस में लेकर आता जा रहा हूं, ताकि आप लोग उस साइट को और उस स्पेसिफिक स्टेट में किन बातों का क्या ध्यान रखना है या फिर आप खुद जाकर अच्छे से देखकर समझ पाएं। तो फिलहाल हमें आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो डायरेक्टली मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ के स्टेट काउंसलिंग में किन बातों का कैसे क्या क्या ध्यान रखने के लिए कहा गया है, कौन सी साइट पे वो काउंसलिंग होने वाली, सब बातें हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो देखिए, अब सीधे आपको मेरी स्क्रीन पर दिखलाई दे रही होगी एक वेबसाइट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, wbmcc.nic.in, ये इस वेबसाइट का नाम है। यहीं पे आपका वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल से जो बच्चे आते हैं उनके लिए काउंसलिंग कंडक्ट यहीं से होने वाली है। ठीक, तो ऐसा कुछ तरीके का ये स्क्रीन दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए रेड में UG मेडिकल, PG मेडिकल, फिर PG डेंटल, UG काउंसलिंग और PG काउंसलिंग। तो हम फिलहाल आप इसको इतना देखकर भी आप आगे समझ सकते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। हम फिलहाल PG काउंसलिंग में बढ़ने वाले हैं। ये PG काउंसलिंग लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बातों को समझेंगे। जैसे ही मैं इस PG काउंसलिंग वाले पोर्टल को जब क्लिक करता हूँ तो ऐसे हमारे सामने पेज खुला हुआ आ रहा अपने को। ठीक है, नोट इधर पे लिखा हुआ है नोटिस, वेस्ट बंगाल में कैसे क्या काउंसलिंग में कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या उसके प्रोफार्माज है, सब बातें यहाँ पे मेंशन है। इसके PDF मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, जल्दी उसको आपको दिखला दूंगा मैं। और यहाँ पे यूजर मैनुअल और ये यूजर चॉइस फिलिंग लिखा है। यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स में लिखा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसा है, PWD कैसा, प्रोफार्मा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब आपको यहाँ पे सिंपली आना है और लॉग इन करना है और हर स्टेप आपके सामने आता चला जाएगा, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ते जाना है। ज़्यादा कुछ परेशान होने कर सकते नहीं। फिर भी इंडिकेटिव फॉर्म में मैं एक वीडियो आपके लिए बना दे रहा हूँ जिसमें कि PDF में आपको भी दिखलाने वाला हूँ। तो इसमें लॉग इन बस आपको करना है, मेन बात ये है आपके लिए। ठीक, अब चलते हैं कि PDF जो इस पे डाउनलोड है यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन में, वहाँ पे क्या क्या बातें खास लिखी हैं, क्या हमको ध्यान रखना चाहिए किन बातों का, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसको क्विकली देखिएगा, मैं पहले ही मार्क कर चुका हूँ। आप लोग अगर ये PDF देखना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से इजीली आपको मिल जाएगा। 18 तारीख के डेट पे नोटिस निकली हुई थी। मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। वेस्ट बंगाल के स्टेट कोटा के बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्या लिखा है यहाँ पे कि अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट टू ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स ऑफ 50 परसेंटाइल और ST SC OBC A OBC B, वहाँ पे ऐसा 2 कैटेगरी चलता होगा। द मिनिमम मार्क्स शैल बी 40 परसेंटाइल, ऐसा करके यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए लिख दिया है, जो स्टेट्स के बारे में बच्चे जान लें कि अगर आप EWS और UR से हैं तो 50% और अदर देन उसके अलावा 40%। फिर उसके अलावा जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45 परसेंटाइल यहाँ पे डिसाइड किया गया है, ऐसा करके इन्होंने बतला दिया। अब यहाँ पे क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि OBC A OBC B, ये मतलब कैटेगरी है नॉन क्रीमी लेयर वाला जो या क्रीमी लेयर वाला जो भी चीज़ें होंगी। कैंडिडेट शेल हैव टू सबमिट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ये ध्यान रख लीजिए कि जो आप NCL सर्टिफिकेट बनवा कर दे रहे हैं OBC का, वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक, और द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड वैलिडेटेड इन स्टेट वेस्ट बंगाल ओनली। ये बात तो सभी जानते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी होता है वो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, वही बात यहाँ पे लिखी है। आफ्टर दैट देखें तो जब बेंचमार्क PWD सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फ्रॉम मेडिकल बोर्ड ऑफ IPGMER कोलकाता। अब आप लोग इसको बेहतर जानेंगे, वहाँ से अगर आप लोग नहीं बनवाए तो इसको बनवा लीजिएगा वहीं से जाकर। ठीक है, वहीं से मान्य होगा। वो जो सेंट्रल फॉर्मेट जो मैं बतला रखा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में, वो सेंट्रल फॉर्मेट यहाँ पे मान्य नहीं होगा बोल रहे हैं। ठीक, देख लीजिएगा उसको। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसको पढ़ते हैं। एज पर द NTA पब्लिक नोटिस डेटेड 16/4/2024 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑल इंटर PG आयुष एंट्रेंस टेस्ट 2024 एंड डिक्लेरेशन ऑफ कास्ट स्टेटस इफ एनी वाज अलाउड फ्रॉम 16 to 15/5 विच इज प्रियर टू द डेट ऑफ पासिंग ऑफ दिस सोलमेन ऑर्डर। मतलब ऊपर में एक ऑर्डर दिया गया कि कुछ बच्चे जो मतलब कुछ जो स्पेसिफिक कैटेगरी हैं जो OBC में फॉल हो रहा है, कुछ लोग नहीं हो रहा है, मतलब कास्ट को उन्होंने अपना रीअरेंज किया होगा जो भी है। तो जो आ रहे हैं वो एप्लीकेबल होंगे, जो ये डेट स्पेसिफिक दी है रिजल्ट के आने के बाद। अगर उस मतलब जो जजमेंट आया है उसके पहले आपने फॉर्म भरा है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं रिजर्वेशन पॉलिसी लेने के लिए। अगर उसके बाद आप वहाँ पे हट जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रिजर्वेशन से आप हट जाएंगे। ठीक है, समझ के बात को मेरी। अगला बढ़ जाते हैं अपन। टेन्योर ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर फॉर आयुष PG डिग्री, ये सभी जानते हैं इस बात को।
एनी कैंडिडेट व्यू इज परस्यूइंग एनी अदर, मतलब कि 3 साल की जो पीजी डिग्री है इसको कौन लोग आगे एलिजिबल हैं इसके लिए, तो बोल रहे हैं कि एनी कैंडिडेट हु इज परस्यूइंग एनी अदर कोर्स इज नॉट एलिजिबल। कोई और दूसरा कोर्स अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे फॉर काउंसलिंग अनलेस द कोर्स एंड्स बाय 30 अप्रैल 2024। अगर आपका कोर्स 30 अप्रैल 2024 के पहले खत्म हो गया होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है आप एप्लीकेबल। ठीक है, फिर बच्चे बॉन्ड के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बात बोलते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कोर्स एट एनी टाइम आफ्टर एडमिशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स 1 लाख फॉर आयुष पीजी डिग्री सीट, तो 1 लाख रुपए रखा गया है। ठीक है, देयर इज प्रोविजन फॉर स्टेटिंग ओबीसी ए ओबीसी बी स्टेटस अफ्रेश ड्यूरिंग वेस्ट बंगाल पीजी आयुष 2024 काउंसलिंग फॉर AIA PGT 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज द सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट में वेरी, मतलब कि बतला रहे हैं कि जब आप इसका चॉइस फिलिंग करेंगे ना यहाँ पे तो एक बार और आपसे कैटेगरी को मांगा जाएगा, क्योंकि आपने हो सकता है कि आप कैटेगरी में आ रहे थे, सेंट्रल लेवल पे भर दिए, पता चला वहाँ पे कैटेगरी में आप नहीं फॉलो हो रहे थे, यहाँ पे कैटेगरी में फॉलो हो रहे हैं, या फिर वहाँ पे कैटेगरी में फॉलो हो रहे थे यहाँ पे नहीं हो रहे, तो यहाँ पे वापस से आप अपना कैटेगरी फिलअप करने का ऑप्शन यहाँ पे स्टेट के बेसिस पे आपको दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट की रैंकिंग यहाँ से बनेगी। Therefore, applicant will have to be very particular and cautious during filling up the online form for counseling, इसलिए विशेष सावधानी से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और जो अलॉटमेंट है वो अपने से नहीं होगा, बिल्कुल लिखा हुआ है कि AIA PGT 2024 के बेसिस पे होगा, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसा इंसान आपको बरगलाने का प्रयास करे कि मैं एडमिशन करा दूंगा या ऐसा है वैसा है, जो भी ध्यान रखिएगा जिसने AIA PGT 2024 का एग्ज़ाम दिया है उसमें क्वालिफाई है और अब आप वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे बच्चे ही एलिजिबल होंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, ठीक है ना, मेडिकल बोर्ड का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, सिंपली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे। अब ये इसेंशियल क्राइटेरिया है लिखा हुआ है ना, इस फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर जाना ही है, नहीं तो इसके बेसिस पे आपका एडमिशन रुक भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फी, जो कि 2000 रुपये यहाँ पे कहा गया है वो आपको जमा करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेमेंट एक्नॉलेज स्लिप, इसको तुरंत जो भी PDF मिलते जाएंगे आपको डाउनलोड करते जाना है, उसको याद रखिएगा। कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, ये सब आपको डाउनलोड करना है। जनरेशन ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर इज मैंडेटरी फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू ऑल कैंडिडेट्स, याद रखिएगा। आगे क्या लिखा है, द वेन्यू फॉर सच फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज ओनली एट मेडिकल कॉलेज कोलकाता 88 कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता, तो याद रखिएगा यहाँ पे फिजिकल जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ये आपको लेकर जाने हैं। फिर साथ में आपको क्या क्या ले जाना है, तो यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुल पेमेंट रिसिप्ट ऑफ कैंडिडेट, ये याद रखिएगा। वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट ऑफ पेरेंट इन केस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इज गिवन शोइंग एड्रेस इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, वैलिड वोटर ID, आधार कार्ड और पासपोर्ट पेमेंट। एनी 2 ऑफ द 3 ID कार्ड आर मेंशन्ड एज मेंशन, तो इनमें से कोई 2 ले जाने हैं, आपको याद रखिएगा कोई 2 ले जाना ही है, ऐसे नहीं कि कोई एक चल जाएगा, 2 बोल रहे हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो एप्लीकेबल है तो फिर एडमिट कार्ड, फिर आपका जो रैंक कार्ड था वो, फिर PWD अगर आते हैं तो उसके लिए वो जो कि IPG-MER से ही बना होना चाहिए, याद रखिएगा भैया, ये मत कि सेंट्रल वाला ले गए आप बना के वहाँ से और ये फिर दिक्कत हो जाए आपको। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टेट कोटा सीट हैज़ टू पास UG आयुष फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब कि आपका UG या तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से पास होना चाहिए, और हैज़ टू प्रोड्यूस अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या फिर आप कहीं बाहर से पढ़कर आ रहे हैं तो आपको एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप वहाँ के स्टेट कोटा के लिए एप्लीकेबल हैं। बाकी और बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो मैं उनको ज़्यादा थोरोली नहीं बतलाऊंगा, आप लोग के लिए स्पेसिफिकली मैंने इसको हाईलाइट करके ग्रुप में डाल ही दिया है ऑलरेडी, और हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेंगे जो शेड्यूल है उसके बारे में। तो उसके लिए एक नया नोटिस आया हुआ है, वो नोटिस को मैं आपको दिखला देता हूँ। अच्छा, इसको भी थोड़ा जल्दी से नट सेल में जो स्टेप्स लिखे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेंट्रल से अलग स्टेप्स लिखे हैं तो हम थोड़ा सा देख लेंगे। राउंड 1 काउंसलिंग, मतलब ऐसे ही सब स्टेप सब राउंड में यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। पहला क्या करना है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मैं रेड से मार्क करता जा रहा हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। तो पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, आफ्टर दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, फिर ऑनलाइन फीस पेमेंट, फिर फीस पेमेंट कर दी, फिर कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेशन, फिर आपका एक प्रोफाइल लेटर बन जाएगा जिसमें आपका नाम, नंबर, कैटेगरी सब चीज़ें मेंशन रहेंगी। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट कॉलेज लेवल, और जो कॉलेज ऊपर मैंने आपको बतलाया 88 कॉलेज क्या लिखा है वहाँ पे, तो वहाँ आपको अपना जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट का। फिर उसके बाद क्या होगा,
चॉइस फिलिंग, और उस फिजिकल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। फिर उसका चॉइस लॉकिंग हो जाएगा, फिर सीट अलॉटमेंट बाय द सॉफ्टवेयर एज पर इंटर से मेरिट, और फिर मेरिट के बेसिस पे अपना वो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर अनदर राउंड ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड कॉलेज, और उसके बाद वापस से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए जो कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है वहाँ पे। ये इसका बेसिक काउंसलिंग प्रोसीजर यहाँ पे बतलाया गया। जल्दी से मैं काउंसलिंग डेट इन सब के बारे में आपको बतला देता हूँ। ये पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से मिल जाएगा। और भी किसी वेस्ट बंगाल वाले बच्चे को दिक्कत होगी तो मुझे बतला दीजिएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाले बच्चे इंडिविजुअली आकर अपन देखें तो बहुत कम हो जाते हैं ना। तो हम फिलहाल अभी बात कर लेते हैं जो प्रोसेस लिस्ट है उनके बारे में। देखिए क्या क्या लिया हुआ यहाँ पे, 18 तारीख को भी ये निकल गया था। देखिए क्या क्या लिखा है, काउंसलिंग इवेंट्स क्या क्या है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 18 तारीख को आ गई। राउंड 1 कब से होने वाला है, तो 2 PM ऑफ 20, मतलब कि 20 सितंबर के दोपहर 2 बजे से लेकर 22 सितंबर के शाम 6 बजे तक। मतलब आज मैं 22 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो शाम के 6 बजे तक आपके पास ये समय है राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाई कैंडिडेट्स क्वालिफाइड जो हैं ये पीडी 2024। फिर ऑनलाइन फी पेमेंट करना है, 20 से 22 तक के बीच में ही वो है। 22 को फीस पेमेंट, मतलब रजिस्ट्रेशन 6 बजे तक कर लो, और जो पेमेंट है रात के 12 बजे तक भी आपका हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। फिर आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इन द ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कॉलेज एंड टाइम स्लॉट बाय द सॉफ्टवेयर, वहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। जो लेटर में मैं आपको बतला रहा हूँ मिलेगा जो उसके थ्रू 21 से 23 के बीच आपको करवाना पड़ेगा। आफ्टर दैट पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, तो जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे किसका है किसका नहीं है, फिर एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स भी उस समय आपको प्रोड्यूस की जाएगी वहाँ पे 24 तारीख को 2 बजे के बाद। तो आप लोग भड़बड़ाइएगा नहीं, 24 तारीख को 2 बजे के बाद आएगा सब कुछ। उसके बाद आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉकिंग करना है 24 से लेकर 25 तक, 2 दिन का समय आपको दिया गया है। 24 और 25 को फिर आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, और पब्लिकेशन ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट 27 तारीख को आपका रिजल्ट दिखने लगेगा। आफ्टर दैट आपको 30 तारीख और 1 तारीख का समय दिया गया है रिपोर्ट करने के लिए। आफ्टर दैट ऐसे ही राउंड 2 के यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे ही राउंड 3 ये सब बातें मेंशन यहाँ पे की हुई हैं। तो ये वाला PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वेस्ट बंगाल के बच्चे जो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, अगर आप लोगों ने फॉर्म भर लिया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार देख कर और समझ लीजिए। और अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पार्टिकुलरली इसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से आसानी से मिल जाएगा। इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।